तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अलग। हम आज एनालिसिस करेंगे जो यूएस का यहाँ पर जो है यूएस का इलेक्शन का दौर आ चुका है। यहाँ पर रिजल्ट आएगा 5 सितंबर को। तो यहाँ पर दो लोग आमने सामने जिसका यहाँ पर ज़्यादा रेटिंग देखते हुए मिल रहा है। तो एक है हमारे साहब डोनाल्ड ट्रम्प जी और दूसरे है कमला हैरिस। ये दो लोग यहाँ पर आमने सामने जो एकदम टक्कर में है। तो अगर ये दोनों में से कोई एक जीतेगा तो अपने मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यूएस से हमारा बहुत बड़ा डील है। यूएस कितना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर वो ये टाइम पे ये अमीर है। तो उससे हमारा सब मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा। खास करके अगर हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट करे, कौन सा शेयर बाय करना चाहिए, यह आपको इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5 सितंबर को यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है ये टाइम पे। तो दो लोग सामने, एक डोनाल्ड ट्रम्प है और दूसरा है कमला हैरिस। तो जैसे आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रम्प जब यहाँ पर 2016 में था, लास्ट टाइम यहाँ पर 2016 में था, तो वहाँ पर उन कौन से सेक्टर को यहाँ पर भगाया अगर आप देखोगे तो 79% यहाँ पर जो है आईटी सेक्टर है अपने बाहर से आता है, जिसमें से 55% यहाँ पर यूएस से इंपोर्ट होता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखोगे तो 73% फार्मा कंपनी का होता है, जिससे यूएस से 31% यहाँ पर आता है। अगर हम वही बात करें तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में 20% है। अभी इसको 40 से 45% लगभग कराने की कोशिश में, जिसमें 55% होगा, मतलब अभी 20% इंपोर्ट हो रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये हो रहा है जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प थे। तो जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे तो ये टाइम पे ये सब स्टॉक भागे थे। आइए आपको चार्ट पैटर्न पे दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी आईटी सेक्टर में देखोगे तो 2016 में जब यहाँ पर थे तो स्टॉक कंटिन्यू हमें भागता हुआ नज़र आया था। ये टाइम पे ये आईटी सेक्टर का है। अगर हम वही बात करें एनर्जी सेक्टर का, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एनर्जी सेक्टर में 2016 के टाइम देख सकते हो कितना भागा था। ये लाइव है यहाँ पर इंडियन मार्केट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एनर्जी सेक्टर है ये भी यहाँ पर अच्छा खासा भागा था। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू 2016 में एक ट्रेंड को लेके अब जा रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे देख सकते हो यहाँ पर डेट 2016 का अगस्त का, और ये स्टॉक कंटिन्यू यहाँ पर भाग रहा है। तो ये है एनर्जी सेक्टर का। अगर हम वही बात करें फार्मा सेक्टर का, फार्मा सेक्टर का, तो अगर आप यहाँ पर फार्मा देखोगे तो फार्मा वो टाइम पे इतना कुछ खास नहीं कर रहा था परफॉर्मेंस और उतना। तो देखोगे तो ये यहाँ पर हमें वो टाइम पे गिरते हुए नज़र आया था। आप देखोगे तो 2016 के टाइम पे आप देख सकते हो फार्मा कंटिन्यू एक हायर लो हायर हाई पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करते जा रहा है और नीचे आते जा रहे हैं टाइम पे ये फार्मा का। तो ये है सब डोनाल्ड ट्रम्प साहब जब यहाँ पर आएंगे तब ये सब स्टॉक पे इम्पैक्ट बढ़ेगा। उसके बाद अभी जो दूसरे है कमला हैरिस जी, तो उसका क्या यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये तो हुआ डोनाल्ड ट्रम्प साहब के। अब देखेंगे कि कमला हैरिस जी के यहाँ पर क्या है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका यहाँ पर ये है कि फर्स्ट टाइम तो अभी लगभग हमें यहाँ पर यूएस में ये फर्स्ट टाइम अगर जीतेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो यहाँ पर कभी हमका इसका सरकार देखने को नहीं मिले थे यूएस में। तो इसका क्या रहेगा, अगर जिस हिसाब से यहाँ पर वादा करते हैं मैं ये करूँगा मैं करूँगा, अपना साइड लेते हैं जब यूएस में या कहीं भी इलेक्शन लड़ते हैं तो वही दावे पे यहाँ पर कमला हैरिस जी जो यहाँ पर बोले हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या क्या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ सकता है उनके आने पर, वो आप जानोगे। तो जैसे देखोगे तो रिन्यूएबल सेक्टर, सोलर, हाइड्रोजन, यहाँ पर ये सब स्टॉक है जिससे यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके आने से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ सकते हो मैं आपको यहाँ पर किससे क्या आने से किसका फ़ायदा होगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सोलर एंड एनर्जी स्टोर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और इन कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी एक कंपनी सोलर एनर्जी हाइड्रो पावर, वो यहाँ पर फ़ायदा इनमें होगा। अगर हम वही देखें सेक्टर वाइज यूटिलिटीज, अगर आप देखोगे तो कमला हैरिस जी ने इन्वेस्टर रिटर्न और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया है। तो सब रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया है। जो यहाँ पर पावर सेक्टर में, पावर सेक्टर पे भी फोकस करते, जहाँ से पावर आता है, जहाँ से पूरा इंपोर्ट होता है, उसको भी यहाँ पर इन लोग रिन्यूएबल एनर्जी जो को रखें। अब फाइनल ये है कि अगर वो आए तो कौन से स्टॉक पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रम्प
साहब का देख सकते हो यहाँ पर आईटी सेक्टर है जो चला था, फार्मा सेक्टर है जो टाइम पे डाउन में था, डिफेंस सेक्टर है जो यहाँ पर चला था, और ऑयल और गैस सेक्टर है, इसको तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और रियल इस्टेट बिजनेस है, और इसमें देख सकते हो ग्रीन एनर्जी आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी का नाम धीरे धीरे और बाहर आ रहा है, और इसमें इन्वेस्ट और जो ग्रीन एनर्जी के स्टॉक एनर्जी सेक्टर को भाग रहे। तो यहाँ देख सकते हो वोलेटिलिस्ट, और यहाँ पर रियल इस्टेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 3 स्टॉक पे इसमें ध्यान रखना है, ये फाइनल। तो देखोगे तो 5 सितंबर को यहाँ पर आने वाला है, तो देखते हैं कि कौन जीतता है, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है अपने स्टॉक मार्केट पे, कुछ भी हुआ डायरेक्ट इस पे आता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।